हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यूमरोलॉजी प्लैनेट। इस वीडियो में है टैरोट कार्ड रीडिंग लिब्रा की फॉर द मंथ ऑफ जनवरी 2023। हमारे पास तीन मेन इंडिकेटर्स हैं, फोर ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स एंड थ्री ऑफ सॉर्ड्स। ये तीन वो कार्ड हैं जो एनर्जी है इस पूरे मंथ की। और सबसे पहले फोर ऑफ वॉन्ड की बात करेंगे तो ये है फायर एलिमेंट है जो डिज़ायर्स को, कम्युनिकेशंस को शो करता है। नंबर फोर है तो यहाँ पे नज़र आता है बहुत सारी लिब्रा जो हैं जनवरी में इनकी बहुत सारी फैमिली रेलेवेंट गैदरिंग्स, हैप्पीनेस और काफ़ी सारे क्रिएटिव काम, पिकनिक, ट्रैवलिंग जो कि लिब्रा लाइक भी करते हैं। अपने फ्रेंड्स से मिलना, अपने पार्टनर्स के साथ घूमना, विज़िट करना। और यहाँ पे ये भी है कि सेलिब्रेशन के साथ मैरिजेस को भी शो करता है। बहुत सारे लोग जिनके प्रपोजल्स आ रहे हैं तो मैरिजेस की तरफ भी चीज़ें अच्छी सक्सेसफुल हो सकती हैं। और प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होने की इंडिकेशन है। बहुत सारे लोग जो किसी बड़े प्रोजेक्ट में थे कंपनी की तरफ से, ओवरसीज़ जाना चाह रहे थे, कुछ भी लीगल मैटर्स थे, तो यहाँ पे बहुत अच्छा साइन है कि आप गैदरिंग्स, कम्युनिटीज़ में भी जाते नज़र आते हैं और अपना पार्ट प्ले करते हुए नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, जॉय है इस मंथ में, फ्रेंडशिप्स को लेके, रिलेशनशिप्स को, मैरिजेस को लेके। और उसी के साथ कनेक्टेड है नाइट ऑफ कप्स जो कि वॉन्ड्स का जो है, सॉरी, नाइट ऑफ कप्स जो है वो है एक, आप कह लीजिए, प्रपोज़ल का कार्ड। तो यहाँ पे ये होता है कि नाइट ऑफ कप्स में, क्योंकि कप्स आपके शो करता है वाटर एलिमेंट को भी शो करता है और उसके साथ साथ आपकी इमोशंस को, रिलेशनशिप्स को। तो लव एंड प्रपोजल्स में यहाँ पे आप ये कह लीजिए कि हो सकता है कि आप मे बी, आप में से बहुत सारे लोगों का माइंड सेट हो, कोई आइडियल हो आपके माइंड में कि पार्टनर आपका कैसा होना चाहिए। और आपके प्रपोजल में एक तो ये भी शो करता है कि आप उस चीज़ की वजह से कुछ डिसीजन लेने में दिक्कत आ रही हो। लेकिन यहाँ पे ये है कि आप लोग जो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं, जिनके मैरिजेस हो चुकी हैं, जो कहीं पसंद करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर्स के साथ जिसे कहते हैं खुश और बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। और एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हुए बड़ी अच्छी इमेजिनेटिव और इमोशनली काफ़ी अच्छी पेस है, जो कि आपकी पर्सनैलिटी के साथ साथ आपको, क्योंकि एयर साइन है, तो आप लोगों की जो ओवरऑल एनर्जी बड़ी अच्छी शो करता है नाइट ऑफ कप्स। अब इसके साथ आ जाता है थ्री ऑफ सॉर्ड्स जो कि थर्ड है। यहाँ पे शो होता है कोई किसी किस्म की पेन, सफरिंग, ऐसा हो सकता है कि आपको। और ये मेरा अपना ख्याल है कि जो कार्ड्स की एनर्जी है वो ये शो करती है कि आपको, बहुत सारे लोगों को, कुछ को लव रिलेटेड हो सकता है, पास्ट में ये हुआ, फ्रेंडशिप्स में भी हो, और सबसे ज़्यादा ना आपके कैरियर, फाइनेंसिस, बिजनेसिस के पार्टनर्स के हवाले से ये कार्ड है। जहाँ पे आपको कोई ना कोई डाउट्स हों वो क्लियर हुए हों, लेकिन वो काफ़ी पेनफुल हो, कोई ऐसी न्यूज़ मिली हो अपने फ्रेंड्स, पार्टनर्स के बारे में, और कहीं पे आपके साथ किसी ने धोखा किया हो, चीट किया हो, जिसकी वजह से आप काफ़ी डिस्टर्ब हैं, अपसेट हैं। और फिर भी उस शॉक के साथ भी आप आगे मूव ऑन कर रहे हैं और अपने पार्टनर्स और फैमिली के साथ आप ज़रा ज़्यादा गैदरिंग की तरफ जा रहे हैं ताकि उस तकलीफ़, उस परेशानी से निकल सकें। फाइनेंशियल लॉस काफ़ी नज़र आता है यहाँ पे। हेल्थ आपकी इफ़ेक्ट हुई और डिसलॉयल किस्म के, यानी आपके ऐसे दोस्त या ऐसे पार्टनर्स कोई आसपास हो सकते हैं जो आपके साथ, आप कह लीजिए, संजीदा नहीं थे, आपके साथ बिल्कुल वफ़ादार नहीं थे। तो आपकी पार्टनरशिप्स की डिस्टर्बेंस जो होती है। फिर हम कैरियर की जब बात करते हैं और फाइनेंसिस की, पहला कार्ड है हैंगमैन, फिर सेवन ऑफ सॉर्ड्स और फिर नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब हैंगमैन जो है नंबर 12 है, वाटर एलिमेंट है, इमोशंस को, रिलेशंस को भी शो करता है। और फिर प्लैनेट नेपच्यून है, तो यहाँ पे नज़र ये आता है कि आप इमोशनली भी काफ़ी प्रेशराइज हैं अपने फाइनेंसिस और कैरियर को लेके। इधर ये चीज़ नज़र आती है कि आप लोग किसी इंतज़ार में, आपने सेक्रीफाइस किया फाइनेंसिस में, बिज़नेस में, कैरियर में, जॉब में, एक्स्ट्रा टाइम हो सकता है दिया हो, लेकिन आपको वो रिस्पेक्ट या वो केयर, वो सब नहीं मिला। और उसके साथ आपके प्रोजेक्ट्स में डिले नज़र आता है, आपने एफ़र्ट पुट ऑन की थी और वो फ्रूटफुल नहीं हुई है। और अभी आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, आपको पता हो सकता लगा हो आपके उस प्रोजेक्ट में, उस एफ़र्ट में, उस काम में, उस इन्वेस्टमेंट के रिटर्न में आपको कभी टाइम है और वो चीज़ें, आउटकम जो है आपके हक़ में नहीं आई, फाइनेंशियली, कैरियर वाइज। तो नॉन फेवरेबल या नॉन सूटेबल चीज़ें हैं जॉब में, कैरियर में। उसके साथ ही सेवन ऑफ सॉर्ड्स है जो कि फिर एयर एलिमेंट है,
थिंकिंग माइंडसेट के हवाले से चीज़ें हैं। अच्छा, ये कार्ड ये शो करता है, जैसे मैंने बोला था ऊपर, थ्री ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि मेन एनर्जी को हमने देखना है। तो इधर ये ना कोई डिसऑनेस्ट, कोई आपके साथ ऐसा शख्स है, कोई फैमिली में भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल में, बिजनेस में, पार्टनरशिप में, जो कि आपकी प्रॉपर्टी को लेके, आपके रिलेशन को लेके जेलसी की वजह से आपके काम कारोबार को ख़राब करना चाहता है, आपके रिलेशंस को। यहाँ पे ज़्यादा कैरियर की क्योंकि हम बात करें, आपके बिज़नेस कैरियर को कोई शख्स तकलीफ़ या ठेस पहुंचाना चाहता है, आपको गिराना चाहता है। वो कोई इंडिविजुअल ही लगता है, ज़्यादा चांसेस हैं आप में से बहुत सारे लोग जिनसे ये एनर्जी मैच करे, कुछ के लिए किसी और तरह की एनर्जी भी हो सकती है, रेजोनेट करे। तो ये कुछ लोगों के लिए आप में से है कि कोई इंडिविजुअल जो आपकी रिस्पेक्ट, रेपुटेशन, कैरियर वाइज, ग्रोथ वाइज, ऑफिस में कोई बॉस होगा, कोई कलीग होगा, किसी की जेलसी प्रोफेशनल, तो आपको यहाँ पर टफ़ टाइम्स मिल रहे हैं। और कोई है रिस्पॉन्सिबल, कोई अपना ही इसमें रिस्पॉन्सिबल है, जहाँ पे कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो सकती है, प्रॉपर्टी के मैटर्स में आपके साथ धोखा हो सकता है। इन चीज़ों पर ज़रा आपने जनवरी में ज़्यादा ध्यान देना है। और कोशिश ये करनी है, सबसे पहले अपनी इंट्यूशन को फॉलो करें, आपने जल्दी नहीं करनी, और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं होना उस, बल्कि आप एनालाइज़ कीजिए एजेंडा सामने वाले का, और आपके पास आंसर्स आ जाएंगे जब आप ये एनालाइज़ कर लेंगे कि आपको गिराने के लिए किसी का एजेंडा क्या है, तो आप बेहतर तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। आगे है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, जो कि स्ट्रेस है, ट्रुथ है। कोई ऐसी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन, कोई ड्रामा सामने आ सकता है, सडनली पता लग सकता है कि कोई आपका करीबी आपके ख़िलाफ़ था, कोई ऑफिस में, कारोबार में। तो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, झगड़े, लड़ाइयाँ, नाराज़गियाँ, और कोई ऐसी अनप्रडिक्टेबल सिचुएशन जो आपने सोची नहीं थी, काम से, कारोबार के हवाले से अप्स एंड डाउन्स आपके नज़र आते हैं। तो कैरियर में लिब्रा आप लोगों का डिस्टरबेंस नज़र आ रही है, और धोखा, चीटिंग, वो भी किसी पार्टनर, कलीग, फ्रेंड, किसी करीबी की तरफ से हो सकती है। इसका आपने बहुत ज़्यादा अपने फाइनेंसिस को लेके किसी के कहने पे इधर उधर इन्वेस्टमेंट मत करें। प्रॉपर्टी मैटर्स को बड़ी अच्छी तरह सोच समझ के, पता करके, लीगल मैटर्स को भी, हर चीज़ को आप अपने पार्टनर्स को अच्छी तरह से बिज़नेस में भी देखना है। फिर इसके बाद आ जाते हैं लव एंड रिलेशनशिप्स में। लव रिलेशनशिप्स में पहला कार्ड एट ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स और एट ऑफ पेंटिकल्स है। एट ऑफ वॉन्ड्स शो करता है नंबर 8 को, और इसका एलिमेंट है वॉन्ड। आपका क्या कह लीजिए कि ये शो करेगा आपकी ट्रैवलिंग को और आपकी कम्युनिकेशन को। फिर मीटिंग्स हो सकती हैं, अगर आप कहीं स्टक थे, किसी गुड न्यूज़ का वेट कर रहे थे आपके लव रिलेशनशिप्स में कहीं, तो आपको एक अनएक्सपेक्टेड कॉल आ सकती है आपके उस रिलेशन की तरफ से, आपके स्पाउस की तरफ से, अगर झगड़ा था। बेसिकली बड़ा अच्छा कार्ड है, जो कि ये शो करता है कि अगर आपका कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, तो वो पैटर्न आपका बड़ा अच्छी तरीके से रिवाइव हो सकता है, दोबारा सुलह होने के चांसेस, बल्कि मुलाकात के, ट्रैवलिंग के वो आ सकते हैं, या आपको बुलाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ डेफिनेटली ट्रैवलिंग नज़र आती है। और इसके साथ फिर नेक्स्ट है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जिसमें एयर एलिमेंट है, नंबर 6 है। अच्छा, कुछ आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने पार्टनर, लॉयल पार्टनर की तरफ मूव कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे लोग जो आपको, आपके रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे थे, हो सकता है आप उनसे मूव ऑन करें, उनको छोड़ के आप किसी और तरफ जाएं। अपनी अपॉर्चुनिटी जो है ना, आप उसको इस तरह अवेल कर रहे हैं कि आप ऐसे टॉक्सिक लोगों को छोड़ के अपने रिलेशनशिप पे फोकस कर रहे हैं। कुछ लोगों ने हो सकता है ऐसे लोगों से डिस्टेंस क्रिएट कर लिया हो, या कोई पास्ट रिलेशन टॉक्सिक था तो आप उसको छोड़ सकते हैं। कुछ टाइम ये भी हो सकता है आप और आपके पार्टनर में कोई नाराज़गी, जैसे सेपरेशन है, तो आप लोग पिछले 1-2 मंथ से आपका कुछ डिस्टेंस हो सकता है, या पिछले कुछ टाइम से। तो यहाँ पे ये है कि आपकी एट ऑफ वॉन्ड्स ये शो करता है दोबारा से मिलना, रिकॉन्सिलिएशन है एक नाराज़गी, झगड़े के बाद, जहाँ पे एक ब्रेक आया। और नेक्स्ट फिर एट ऑफ पेंटिकल्स ये शो करता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स की तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो इसके साथ आप सेम रिलेशनशिप में इस झगड़े या इस नाराज़गी, या आपकी जो सेपरेशन रही है, सिक्स ऑफ सॉर्ड्स की जो सेपरेशन शो होती है, आपने भी बहुत कुछ सीखा, और अब आप लोग अपने रिलेशन को ना पॉजिटिविटी की तरफ, लॉन्ग टर्म किसी प्रॉपर मैरिज की तरफ, आप में से बहुत सारे लोग अब सोच रहे हैं, ताकि रिलेशन को प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाएं, ट्रस्ट वर्दी बनाया जाए। और ये भी है कि आप
रिलेशनशिप को लेके आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल शो हो रहे हैं दोनों साइड्स। तो एक बहुत अच्छा सिंबल है जहाँ फाइनेंसिस कैरियर में इश्यूज़ थे, वहीं पे लव रिलेशनशिप्स बहुत पॉजिटिव है। एंड पे हम बात करेंगे हेल्थ की। तो आपके साथ जो कुछ हुआ है ना, उसकी वजह से 9 ऑफ सॉर्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड पेज ऑफ सॉर्ड्स, एयर एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा है। 9 ऑफ सॉर्ड्स ये शो करते हैं कि आपने ना स्ट्रेस की वजह से, आप में से बहुत सारे लोगों को एनजाइटी, डिप्रेशन, इंसोमीनिया और रात को नींद नहीं बहुत सारे लोगों को आ रही होगी, स्ट्रेस के इश्यूज़, पैनिक डिसऑर्डर्स, या ऐसे इश्यूज़ जो कि आपकी हेल्थ को बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट कर रहे हो। आप लोग में से बहुत सारे लोग अनहैप्पी हैं, तो अपने एनजाइटी और मेंटल हेल्थ का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। यहाँ पे ज़रूरत यह है कि आप अपनी छोटी छोटी डिटेल्स पे अपनी सेहत की तवज्जो दें। विलिंगनेस नज़र आती है आपकी क्वीन ऑफ सॉर्ड से कि आप लोग अपनी करंट स्टेट से, जो भी आपके साथ यहाँ पे बेट्रियाल है, किसी ने धोखा दिया, जो भी, आप उसको एक्सेप्ट करके आपने शिकस्त नहीं तस्लीम की, लेकिन अपनी हेल्थ को लेके आप लोग उतने केयरिंग नहीं थे। उस पे आपको केयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको कोई बहुत अच्छी यूज़फुल इंफॉर्मेशन मिल सकती है आपकी हेल्थ रिलेटेड, आपके काम के रिलेटेड, आपकी सिचुएशन के रिलेटेड। और आप में से बहुत सारे लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, सेल्फ़ मेडिकेशन मत कीजिएगा, डॉक्टर्स से कंसल्ट ज़रूर करें, खुसूसन अपनी नींद के हवाले से, अपने स्ट्रेस को मैनेजमेंट के हवाले से। और एक हेल्दी रूटीन लेना बहुत बेहतर होगा, आइडियाज़ को शेयर करना, अपनी वरीज़ को। और ट्रीटमेंट ज़रूर होनी चाहिए। आप में से जिन लोगों को हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, और अच्छा, आप में से जो लोग अगर ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं, कंफ्यूज थे या स्ट्रेस इश्यूज से हैं गुजर रहे हैं, तो अच्छा ट्रीटमेंट भी मिलने के चांसेस, और उसके साथ साथ एक पॉजिटिव रिज़ल्ट है हेल्थ पे भी। हाँ, डिस्टर्बेंस है, लेकिन एट दी एंड चीज़ें रिजॉल्व होती नज़र आ रही हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स से लेके पेज ऑफ सॉर्ड्स की तक की जो जर्नी है, ये थी जी तमाम चीज़ें जनवरी की रीडिंग 2023 फॉर लिब्रा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, स्टे ब्लेस्ड।